एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 30 क्वेश्चन जो कि ल्यूसेंट ज्योग्राफी के हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आप जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको MCQ नहीं लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही सिलेक्ट करके कम से कम इन 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगे हैं। ये समझ लीजिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ और 1 लाइनर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जिससे आप अगर 1 से 2 बार भी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आवाज़ थोड़ी सी हो सकता है कि अलग तरीके का साउंड वीडियो में आ रहा हो, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। पास में थोड़ा सा काम चल रहा है तो उसकी मशीन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय समय जो है सूर्य कब दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका राइट 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, ठीक। तो इसका आंसर है आपका 71%। सबसे तीव्र गति से यानी कि सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, जैसे कि सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, लेकिन सबसे फास्ट यानी कि सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वह लगाता है आपका बुध ग्रह। ओके, फिर नेक्स्ट है, क्योंकि अब देखिए ये क्या है, सबसे तीव्र क्यों लगाता है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है। अब सूर्य कैसा होता है, सूर्य होता है बहुत ही गर्म। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको आग के पास बिल्कुल खड़ा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई 50 चक्कर आपको लगाने हैं, तो आपको गर्मी लगेगी आग के पास, तो आप क्या करेंगे, फास्ट करके चक्कर लगाएंगे कि भाई जल्दी से चक्कर लग जाए। तो वही हाल भाई बुध का है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य की सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है, क्योंकि सूर्य के पास का ये सबसे ग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो ये करते थे शुक्र ग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे अधिकतम दूरी कब होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैप कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है ये आपके 4 जुलाई को। नेक्स्ट है आपका, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि दिन भी उतना ही बड़ा होता है और रात भी उतनी बड़ी होती है, क्योंकि देखिए हमेशा नहीं होती। गर्मी में क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादातर दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, और जाड़ों में क्या होता है, थोड़ा सा आपकी रात थोड़ी सी बड़ी होती है और दिन थोड़े से छोटे होते हैं। लेकिन कुछ अवधि ऐसी भी होती है जिसमें दिन और रात आपके बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जब दिन और रात की अवधि यानी कि उनका दोनों का समय जब बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो कहाँ पड़ती हैं भाई, ये पड़ती हैं आपके भूमध्य रेखा पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में भाई वायुमंडल है, अगर हम उसको हटा दें तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग कैसा होगा भाई, काला होगा, ठीक है। बस 1-2 बार आप इन क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो ये होता है आपके 21 जून को। फिर नेक्स्ट, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ये होता है आपका बुध ग्रह का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना जो है कितना कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम थोड़ा सा मिस पेंट हो गया है, तो यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर आएगा 43 किमी। ओके, कितना किमी होता है यहाँ पे पूछा गया है, तो 43 किमी होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किसके दौरान होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है सबसे ज़्यादा गैप यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी किस दौरान होती है, जब अपसौर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का क्या नाम है, ठीक है। तो है आपका पाथफाइंडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो वह दिखता है आपके मंगल ग्रह, क्योंकि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, लाल ग्रह
मंगल ग्रह को कहा जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह की अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो वह है आपके बृहस्पति ग्रह के पास में है। ओके, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो ये देखा था गैलीलियो ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला बुध है और सबसे कम वाला कौन सा है? वह आपके शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में, यानी कि एक ग्रह जो है इस दिशा में जा रहे हैं लेकिन एक ग्रह है वो विपरीत उल्टा जा रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वह ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह है आपका यूरेनस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हमारे चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी शांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट मुझे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। सिजिकी क्या है? सिजिकी क्या है? तो सिजिकी जो है एक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय की एक स्थिति है। ठीक है, तो ये इसको क्या नाम दिया है? सिजिकी नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पृथ्वी की भूपटल यानी कि धरती के अंदर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वह पाया जाता है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता था 29.2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो कल्पित रेखाएं यानी कि कल्पनाओं द्वारा जो बनती हैं कल्पित कहलाती हैं, तो वह कहलाती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है फिलीपींस में। ओके, अब पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो वह आपके 15 डिग्री घूम लेती है। कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक भूमध्य रेखा के नगर है आपका सिंगापुर। ओके, देखिए क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत गलत बात है प्लीज़। क्योंकि जब भी मैं देखिए यट स्टूडियो में जाकर परफॉर्मेंस देखती हूँ वीडियो की, तो उसमें दिखाते हैं जितने भी लोग सब्सक्राइबर हैं तो वो तो सिर्फ 5 से 6% ही लोग होते हैं, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो 94% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होता है पर वीडियो को रीड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं जाते हैं, लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल और आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, वीडियो और लोगों को भी शो होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कई बार आता है, 4 बार पेपर में आता है, तो 5 घंटा 30 मिनट। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है आपके यूके में है। प्रगति का सुरक्षा वर्ग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालाद्वीप नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है? तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी आपके जो है क्या नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिएगा। आप लोगों को मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप बस मेरी PDF देखिएगा और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा एक न्यू चैनल है, ब्लॉग चैनल, जिसका नाम है आओ जीले ज़रा, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, अलग अलग रेसिपी डालती हूँ और अपना जो भी मैं पर्सनल जो है अपना ब्लॉग डालती हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।